अच्छा, यहाँ पर अब हम सॉर्टिंग देख लेते हैं। ये भी हमने तो देखा, इंसर्शन और डिलीशन देखा है। एरे के अंदर जो है वो इंसर्शन कैसे होती है और डिलीशन कैसे होती है। ठीक है, सॉर्टिंग कह सकते हैं। अब सॉर्टिंग देख रहे हैं। तो एरे के अंदर सॉर्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो जाहिर है सॉर्टिंग हम क्या, सॉर्टिंग कैसे कहते हैं। सॉर्टिंग here refers to the operation of rearranging the elements of A so they are in increasing order, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसी को हम सॉर्टिंग कहेंगे। ठीक है, यानी कि पहली वैल्यू जो है दूसरी वैल्यू से छोटी होगी, दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू से छोटी होगी, तीसरी वैल्यू जो है चौथी से, इस तरह सब वैल्यू एक दूसरे से छोटी होंगी, सबसे बड़ी वैल्यू आखिर में होगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे ही होता है ना कि 1 2 मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ये पहले दूसरी यानी कि ये बताया गया है कि ये यहाँ पर 1 है ये। ठीक है, ये 1 2 गलती से आ गया। एरे 1 डेज बड़ा है एरे 2 से, 2 जो है वो 3 से बड़ा है, 3 जो है 4 से बड़ा है, इस तरह से n तक जा रहा है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है सॉर्टिंग दिखाई गई है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिंटैक्स दिखाया गया है। तो ये सॉर्टिंग जो है ये भी हम कर रहे होते हैं और ज़रूरी होता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि सॉर्टिंग जो है वो एरे में कैसे होती है। एरे के अंदर सॉर्टिंग ऑपरेशन जो है यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस ये आपका जो है एरे है। ठीक है, 32 51 27 85 66 23 13 और 57, ये आपको एक एरे दिया हुआ है। और अब आपको जाहिर है ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो 32 से बड़ा 51 है, 52 से 51 से छोटा 27 है, तो ये वैल्यू कम ज़्यादा जो है बीच में आ रही है। हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है इसको सॉर्ट आउट करना है, और एल्गोरिथम हम यूज़ करेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के जरिए से इस एरे को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो एरे का नाम ए है और वैल्यूज हमें ये मिली हुई है एरे की, और इसको हमें सॉर्टिंग करना है विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसको अगर मैं आपको सॉर्टिंग करके, असल में यहाँ पे एनिमेशन से दिखाया हुआ तो है, लेकिन इसलिए यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको 30, लेकिन यहाँ पर ना समझने में थोड़ी मुश्किल होगी एनिमेशन में। मैं आपको पहले खुद ही बना के दिखा देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। सर एक स्लाइड पीछे जाइएगा। एक मिनट। एक स्लाइड पीछे ये रही, ये तो सेंटेक्स दिखाया है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का सेंटेक्स है। एक की वन की वैल्यू छोटी होगी 2 से, 2 की वैल्यू छोटी होगी 3 से, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो रही है। एक 1 की वैल्यू बड़ी होगी या 2 से, 2 की वैल्यू बड़ी होगी 3 से। बताया सॉर्टिंग के दो टेक्निक्स है, तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, इसी को सॉर्टिंग कहते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये आपके पास एरे है। मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको। 32 51 27 85 66 23। अच्छा, ये एरे साइज बड़ा है बहुत, मैं कुछ छोटा ले लेता हूँ ताकि पूरी एग्जांपल हम कवर कर सकें। अगर ये मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और सही तरह से हो नहीं पाएगा। हम छोटी एग्जांपल ले लेते हैं। 6 6 2 1 4, फॉर एग्जाम्पल ये एरे है। ठीक है, ये एरे है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। 4। 4। ठीक है ना, 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स हैं, 6 2 1 4, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर टोटल। अच्छा, इसके अंदर अब बबल सॉर्ट के अंदर होता क्या है कि पासेस चलते हैं, पासेस पासेस चलते हैं। ठीक है, कितने पासेस चलते हैं, n-1, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे एक कम। अब हमारी एग्जांपल में 4 एलिमेंट्स है, तो पासेस कितने चलेंगे, एक कम कर दें तो 3। 3। ठीक है, तो
3 पासेस चलेंगे, टोटल 3 पासेस चलेंगे और ये एरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम एल्गोरिथम कौन सा यूज कर रहे हैं? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट यूज कर रहे हैं। बबल सॉर्ट के जरिए से हम जो है वो सॉर्टिंग करने जा रहे हैं और 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन पासेस 3 चलेंगे, n-1 पासेस चलते हैं। अच्छा देखो पहला पास मैं चला रहा हूँ। अब होता क्या है कि पहला एलिमेंट कंपेयर होगा दूसरे से, फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर विद द सेकंड एलिमेंट। और अब आप अगर सेकंड एलिमेंट पहले से छोटा है, ठीक है, तो स्वैप होगा, ठीक है ना। सेकंड एलिमेंट क्या है? 2, 2 6 से छोटा है तो स्वैप होगा, 2 6 की जगह आ जाएगा, 6 2 की जगह चला जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा 6 की जगह, 6 की लोकेशन पे, और 6 जो है वो 2 की लोकेशन चलेगा। जैसे ऊपर में इंडेक्स लिख देता हूँ इनके ताकि अंदाजा रहे। ये इंडेक्स लिख देता हूँ ऊपर, इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है और ये इंडेक्स 4 है, ठीक है। तो अब जो है 2 जो है वो 1 इंडेक्स पर आ गया और 6 जो है वो सेकंड इंडेक्स पर आ गया, बिकॉज 2 इज लेस देन 6। बाकी एरे अपनी जगह पर ही है। अब सेकंड कंपैरिजन किसके दरमियान होगी? एक एक आगे करके हम इंक्रीमेंट करेंगे 6 और 1 के दरमियान, 6 के दर 1 और 6 और 1 के दरमियान सेकंड कंपैरिजन होगी। और इसमें भी आप देखें नेक्स्ट है 1 जो है वो 6 से कम है, ठीक है, 1 इज लेस देन 6। तो हम 1 को 6 की जगह ले जाएंगे, 6 को 1 की जगह ले जाएंगे, तो अब एरे क्या बन जाएगा? 2 1 6 4। और फिर यहाँ पर फाइनली थर्ड कंपैरिजन होगी। थर्ड इंडेक्स पे जो है आखिरी कंपैरिजन होगी 3 से 6 और 4 के दरमियान, और 4 इज लेस देन 6। अगेन यहाँ पर 4 6 से छोटा है तो जो है एक्सचेंज होगी वैल्यूज, और 6 4 की जगह चला जाएगा और 4 जो है वो 6 की जगह पे आ जाएगा। ये ठीक है, जाहिर है हमने आखिर तक कंपैरिजन कर ली। ये आपका पहला पास कंप्लीट हो गया, ये पास 1 है। अच्छा आपसे सवाल ये है कि क्या ये एरे सॉर्ट हो गया? पास 1 हाँ एरे अभी सॉर्ट, पूरा सॉर्ट कर रहा है। एरे सॉर्ट नहीं हुआ है, एरे सॉर्ट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि मेरे पास कितने चलने हैं? सर तीन 3 तीन तीन चलेंगे। देखो 3 पास चलेंगे, चाहे एरे बीच, अगर पास 2 में भी अगर एरे सॉर्ट हो गया ना तब भी तीसरा पास चलेगा। ये भी हो सकता था कि पास 1 में एरे सॉर्ट हो जाता, तब भी 2 पास चलते, पासेस जरूर चलते हैं, चाहे एरे पहले पास में भी सॉर्ट हो जाए तब भी चलेंगे पासेस। ये अपने n-1 पासेस चलाएगा चाहे एरे बीच में भी सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो अब आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी हुई है फर्स्ट पास में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितनी हुई है, कंपैरिजन कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन 3। तो यानी कि पास 1 के अंदर जो है कंपैरिजन भी, पास 1 के अंदर कंपैरिजन होंगी n-1 एलिमेंट्स थे, उनमें से एक कम कंपैरिजन, यानी कि 3 एलिमेंट्स 4 थे ना, n-1 का मतलब है 3। तो पास 1 के अंदर भी, पास 1 के अंदर कंपैरिजन क्या हो गई? 3। पास 1 के अंदर हमने क्या अचीवमेंट की है? कुछ समझ में आया? कोई अचीवमेंट हुई है यहाँ पे? हमने कंपेयर करके वैल्यू को आगे करा, कोई अचीवमेंट हुई है? सर नेक्स्ट पास के काबिल हो गई जाने के लिए। वो तो हो गई है जाहिर है, लेकिन पहले पास में क्या खास काम हुआ है? कुछ 2 स्वाइप कर दिए, जी स्वाइपिंग कर दिए सर। स्वैपिंग कर की दिया है। सर। एक खास बात है जो आप नोट करो कि एक चीज हुई है पहले। ऑर्डर में हुआ होगा ग्रेटर एक हद इंटीजर तक है वो राइट में है। सॉर्ट सर हो गया। स्वाइप हाईएस्ट कर वैल्यू दिया सबसे सर, एंड में चले गई है। शॉर्ट का देखो इसके अंदर ये आप बताओ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है जो आपको वैल्यू? 6 बढ़िया सर। 6 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया। जी सर आ गया। पास 1 के इख्तिताम पे लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये अब मूव नहीं करेगा, अब यहाँ से ये मूव नहीं करेगा, है ना। पास वन के इख्तिताम पे सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, इसलिए इसका नाम बबल अप है। हम कहेंगे हर पास के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो बबल अप होके अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाती है। ये अपनी फाइनल पोजीशन पे आ चुका है, अब ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अब उसको हम कंपेयर भी नहीं कराएंगे क्योंकि ये अपनी फाइनल पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अब हम चलाएंगे पास 2, अब हम चलाएंगे पास 2।
तो पास टू में जाहिर है पास टू के काबिल हो गया, अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल काबिल हो गया। अभी 2146 जो है वो पास टू चला रहे हैं, इंडेक्स ऊपर लिखे हैं, वही 2 जो है वो 1 इंडेक्स पर है, 1 जो है वो 2 इंडेक्स पर है, इंडेक्स ऊपर ही लिखे हैं। 2146 अब दोबारा से वही ऑपरेशन शुरू होगा। आपने कंपेयर किया तो 1 इज लेस देन 2 तो स्वैप होगा, 1 2 की जगह आ जाएगा, 2 1 की जगह चला जाएगा, 4 और 6 अपनी जगह पर ही है। फिर 2 जो है कंपेयर होगा 4 से। अभी यहाँ पर देखो 4 2 से छोटा नहीं है, ठीक है, 4 2 से छोटा नहीं है, तो अब स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये अगर छोटा होता तो स्वैपिंग करता, स्वैपिंग नहीं होगी। अब मैं क्या 4 और 6 को कंपेयर करवाऊंगा आपस में? यस सर, लेकिन है ही नहीं, स्वैप ही नहीं होगा वो। नहीं, स्वैप तो नहीं होगा क्या, लेकिन कंपैरिजन होगी क्या? कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन तो कंपैरिजन होगी। नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें पता है कि ये सेकंड, ये कौन सा पास चल रहा है? सेकंड। सेकंड सर पास। पास वन में जब हमें पता है कि पास पास वन में चल जब चुका है, ये आखिर में सेकंड, तो आखिर वाले के साथ नहीं होगी कंपैरिजन। हाँ, तो हमें पता है जब ये पास टू है तो इसका मतलब है लास्ट पोजीशन एलिमेंट शिफ्ट अपनी होगी। फाइनल पोजीशन पर है, तो ये चेकिंग हम नहीं करेंगे, हम अपनी कंपैरिजन यहाँ पे रोक देंगे। अब इस पास में टोटल कंपैरिजन कितनी हुई है? 2 कंपैरिजंस। 2 कंपैरिजन हुई है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो हुई है ना सेकंड पास के अंदर वो n-2 हुई है, n-2। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 थे, 4 में से 2 निकाल दिए तो कितने हुए? 2। तो 2 कंपैरिजन हुई। अब हम चलाएंगे पास 3। अब आप देखें क्या एरे सॉर्ट हो चुका है? सेकंड पास के इख्तिताम पे एरे क्या सॉर्ट हो गया है? जी सर हो गया। हो गया है, यस सर, लेकिन शॉर्ट हो गया है। हो गया है। लेकिन फिर भी पास चलेगा, क्योंकि ये यस सर, 3 पास पास पूरे करना। पास ये N-1 अपने पूरे करेगा, n-1 पास चलाने हैं, ये तीसरा पास चलेगा। इसको नहीं पता एल्गोरिथम को कि एरे सॉर्ट हुआ या नहीं हुआ, इसको नहीं पता, ये अपने पासेस पूरे करेगा। बट सर तीसरे में कंपैरिजन तो नहीं होगा ना? कंपैरिजन होगा। सेकंड पास की आपने अच्छा सवाल किया, सेकंड पास के इख्तिताम पे क्या होगा, क्या हुआ, कोई अचीवमेंट हुई है? ये तो सेम रहेगा, ये सॉल्व हो गया। सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू जो वो शॉर्ट हो गया। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई। वैसे तो वो पहले में भी आ गई थी, इत्तेफाकन आ गई थी, यहाँ पर तो आ गया था, ये लाया नहीं, मतलब इत्तेफाक था, लेकिन यहाँ पर तो लाया गया है, ठीक है। मतलब ये सेकंड पास में ये हुआ है कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू अपनी फाइनल, अब ये चेक नहीं होगी दोबारा। 6 भी अपनी फाइनल पोजीशन पे मौजूद है, पहले पास में 6 चला गया था, अब सेकंड पास के अंदर 4 अपनी फाइनल पोजीशन पर है, अब ये यहाँ से नहीं हिलेगा। तो अब ये हम पास थर्ड चला रहे हैं, तो पहले अब पास थर्ड के अंदर पहला वैली वैल्यू दूसरे से कंपेयर की जाएगी, तो क्या 2 1 से छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है, तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा, और एज इट इज जो है 1 और 2 अपनी जगह पर ही रहेंगे। और अब मैं 2 और 4 को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि 4 अपनी फाइनल पोजीशन पे मौजूद है, इसलिए ये कंपेयर नहीं होगा। 6 भी अपनी फाइनल पोजीशन में मौजूद है, कंपेयर नहीं होगा, बस एक ही कंपेरिजन होगी। ये आपका जो है वो क्या हो गया, पास 3। और पास 3 के अंदर कंपेरिजन कितनी हुई है? कोई है एक। सिर्फ एक ही हुई है। एक ही हुई है। एक का मतलब क्या हुआ, n-3, n-3 का मतलब है टोटल नंबर में 4 थे, 4 में से 3 निकाले तो एक कंपेरिजन हुई है। तो बबल सॉर्ट में हो क्या रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो खास बातें बता रहा हूँ बबल सॉर्ट की, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम पासेस चलते हैं, और हर पास के अंदर, पहले पास के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन जो होंगी वो n-1 होंगी, दूसरे पास के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन n-2 होंगी, ठीक है, और तीसरे पास के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन n-3 होंगी। तो पहले पास में सारे 3 कंपेरिजन हुई, टोटल n-1 3 कंपेरिजन हुई, और पहले पास के इख्तिताम पे जो लार्जेस्ट वैल्यू थी वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई। सेकंड पास के अंदर जो है वो n-2 कंपेरिजन होंगी, 2 कंपेरिजन होंगी, 2 ही कंपेरिजन हुई है, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 कंपेरिजन हुई है। और हमने आखिरी सेकंड लास्ट वैल्यू को हमने कंपेयर नहीं कराएंगे, सेकंड पास के इख्तिताम पे सेकंड लास्ट वैल्यू अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गई, ठीक है। हमने आखिरी वाली वैल्यू कंपेयर नहीं की यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी फाइनल पोजीशन पे थी पहली पास में, और सेकंड पास में जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू थी वो अपने फाइनल पोजीशन पे आ गई। और अगले पास के अंदर हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर नहीं करेंगे, जाहिर है फिर एक ही कंपेरिजन होगी 1 और 2 के दरमियान, तो कंपेरिजन n-3 को रख के सिर्फ 1 रह जाएगी आखिरी पास के अंदर। तो ये तरीकेकार है बबल सॉर्टिंग का। ये क्लियर है? जी सर ये क्लियर है।
तो इसके अंदर देखो दो लूप चलेंगे, अगर आप देखो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो लूप चलेंगे। एक लूप जो है वो एक्चुअली करेगा क्या कि नंबर ऑफ पासेस को हैंडल कर रहा होगा, एक लूप नंबर ऑफ पासेस को हैंडल करेगा, जबकि दूसरा लूप जो है वो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस को हैंडल करेगा। अच्छा टाइम हो गया क्या? यहाँ पर हम एग्जाम्पल में भी आप यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल दी हुई जो मैंने अभी करके दिखाया आपको, ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया है करके, ये दो दो करके सारे कंपेयर हो रहे हैं। और ये पहला पास कंप्लीट हुआ, पहला पास कंप्लीट होने के बाद जो है 85 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी एरे में, वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ चुकी है। ये भी मैंने आपको करके दिखाया, ये एनिमेशन में करके दिखाया मैंने। और इस तरह से पास 2 चलेगा, पास 3 चलेगा, 4 5 6, इसमें एलिमेंट ज़्यादा थे, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं देखें, आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट। पास कितने चलेंगे इसमें? 8 7 एलिमेंट, सर। 7 7। आपको समझ में आया? मैंने जब भी ये एग्जांपल नहीं ली, मुझे 7 पास चलाने पड़ते, तो मैंने छोटी एग्जांपल से कर लिया। तो यहाँ पर ये बता ये रहा है कि 7 पास चलेंगे, ठीक है। पास 7 पे जाके जो है वो आपका जो है एरे सॉर्ट हो जाएगा। अब ये इसका जो है वो एल्गोरिथम आ गया। तो अब आप इसमें देखें बबल सॉर्ट, ये लिखा है डेटा इज एन एरे विद एन एलिमेंट, दिस एल्गोरिथम सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन डेटा। अच्छा, अब इसमें क्या रहेगा, स्टेप 2 और 3 को रिपीट करो फॉर k इज इक्वल टू 1 to n-1। k की वैल्यू जो है वो, ये जो पहला स्टेप है ना, ये पासेस को कंट्रोल कर रहा है, ये पहला जो है पासेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो 1 to n-1 तक, यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं अगर, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो वही जैसे आपको करके दिखाया। अच्छा, ये फिर मैं ख्याल में हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। मैं इसकी सिमुलेशन आपको चला के दिखा दूंगा, ड्राई रन करके दिखा दूंगा, ऐसे करके ना, ये मतलब सॉरी ऐसे नहीं, मतलब जो बबल सॉर्ट करके नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। एरे बना के ना, एरे नेक्स्ट बना ओके सर, के, ओके। कर दीजिएगा। एरे बना के ये कोड पूरा समझा दूंगा कि ये कोड कैसे जो है सॉर्टिंग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पासेस भी चल रहे हैं और कंपेरिजन भी हो रही, दोनों हो रहा है। ओके तो सर, वो ओके सर। थोड़ा टाइम लगेगा, 15 मिनट लग जाएंगे तकरीबन, तो टाइम आपका भी ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो अच्छा, अब अटेंडेंस की बात देख लेते हैं। अटेंडेंस जो है वो कुछ लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। शाहजेब भट्ट मौजूद है? शाहजेब भट्ट, शाहजेब भट्ट नहीं है। अफजाल हुसैन, अफजाल हुसैन मौजूद है? अच्छा, अफजाल यस सर। हुसैन है। आप फर्स्ट सेशन में नहीं थे, सेकंड में हैं। सर वो लाइट का इशू था। और हमना आबिद, हमना आबिद नहीं है, हमना आबिद। अच्छा, मनाहिल, मनाहिल है? नहीं। उसामा शेख, उसामा शेख भी नहीं है। अच्छा, शाहजेब भट्ट ने अपना प्रेजेंट दे दी। शाहजेब भट्ट ही है नहीं? हाँ ठीक है। हमना आबिद, मलिक हमना, ठीक है, प्रेजेंट है हमना आबिद। हमना आबिद आप सर पहले सेशन में नहीं थी आप? सर आई थी, लेकिन अटेंडेंस के टाइम के बाद आई थी मैं, उसके बाद आ गई थी, लेकिन आपने अटेंडेंस ले ली थी पहले। सही। अच्छा, शहरयार सिद्दीकी मौजूद है? शहरयार सिद्दीकी नहीं है। और शेख मुजम्मिल, शेख मुजम्मिल अहमद, ये भी नहीं है मेरे ख्याल में, शेख मुजम्मिल अहमद।
और जवाद अहमद मौजूद है? जवाद अहमद प्रेजेंट सर। ठीक है, जवाद मौजूद है। आप भी पहले सेशन में नहीं थे? सर लाइट पे छोटा। सही है। और तलहा अहमद? तलहा अहमद नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है 50 स्टूडेंट्स हैं इस टाइम क्लास के अंदर। सेकंड सेशन में 6 लोग एब्सेंट हैं। इससे ज़्यादा ही होंगे मेरे ख्याल में, 2-3 तो एक्स्ट्रा ही हैं। चलें ठीक है। सर मेरा नेम जो है ना वो लिस्ट में मेंशन नहीं था, तो वो आई होप के जो न्यू लिस्ट होगी उसमें अपडेट हो जाएगी। अच्छा, क्या नाम? हाँ, वो आपका नाम क्या था? सुहेब इसरार। सही है, हाँ वो नई लिस्ट में हम देख लेते हैं आपका नाम। सही है। सर ठीक है प्रोजेक्ट का जी। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का हाँ, प्रोजेक्ट का आप सही कह रहे हैं। प्रोजेक्ट का भी मैं करता हूँ इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट के आपके प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड कर दूंगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट पसंद के ले लीजिएगा। मैं अभी कोशिश करके इस वीक में काम कर लेता हूँ। लेकिन आपको 4 तक की इजाज़त है, 4 के ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है सर। मैं पूछ हो रहा गया है नेक्स्ट वीक हो सकता है यूनिवर्सिटी में क्लास हो, क्योंकि वो जाहिर है वो अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन लग ही रहा है यूनिवर्सिटी में क्लास होगी अगले हफ्ते से। वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, देख लेते हैं। ओके सर। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर। अल्लाह खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।